एफएससी एंटरटेनमेंट में आप सभी का स्वागत है। मैं ज़ीशान भाई के साथ 9.9 इंडिया फिश एक्वेरियम शॉप कुल्ला में हूँ। अस्सलाम वालेकुम ज़ीशान भाई। वालेकुम सलाम। ज़ीशान भाई, इस वीडियो में हम एसआरडी फ्लावर ऑन फिश बता रहे हैं। रेट बताने वाले हो, आपके फ़ोन पे बताने वाले हो? प्राइजेज आप जवाद से कांटेक्ट करना, मैं सिर्फ फिशेस शोकेस करूंगा तो आपको। इस पे आपका नंबर नहीं डालना है? नहीं, सिर्फ इस पे जवाद। सिर्फ जवाब भाई का। ठीक है। किसी को पर्सनली आना है तो कहाँ पर आना पड़ेगा? आप कुर्ला वेस्ट प्लेटफॉर्म नंबर 1 से आप बाहर निकलोगे तो अगर आप गूगल पे 9.9 इंडिया भी डाल देते हो आपको डायरेक्टली डायरेक्शंस मिल जाएंगे। ठीक है। एलवॉर्ड बीएमसी ऑफिस के ऑपोजिट में, बिल्डिंग के बेसमेंट में, कुलसुम अपार्टमेंट। तो यहाँ पर जितनी हैं सारी एसआरडी फ्लावर ऑन सारी है? है, साड़ी देयर आर है। नो दो कामफायर? कामफाज है बड़ी, ओके, एडल्ट कामफाज, हम लोग वो भी देखेंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट विद द मोस्ट SRD प्रीमियम वन। क्या किसी विल randomly- गो नंबर वाइज, चलिए, बहुत बढ़िया, सीरियल वाइज। बताइए। पहले जो एस आती थी हम लोग देखते थे, वो अक्सर बेसिक ओल्ड स्कूल जो एस होती थी, आधी रेड और आधी वाइट या आधी ग्रेइश कलर की होती थी। फिर विद टाइम जो थाईलैंड के जो ब्रीडर्स है, स्पेशली जो हम लोग जिस ब्रीडर से लेते हैं, उसने अपनी लाइन डेवलप किया और अब आप देख रहे होगे उसके फिशेज में पर्ल पैटर्न, कंटिन्यूस पर्ल पैटर्न ज़्यादा हो गया। स्पॉटेड पैटर्न नहीं है, पर्ल स्पॉट नहीं है, वार्म पर्ल्स है। और बेस कलर बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया, येलो भी आ गया पीछे वाइट के बजाय, राइट। फेस येलो हो गया है, तो मतलब संख्या नाइस हो गई है। तो हम इसमें बताते थे ग्रेड 1 ग्रेड 2 या क्या बताते थे वो, आप अलग अलग? फिलियल वन वो कामफाज में ट्रैक कामफाज करते में हैं, था। एसआरडीज में ट्रैक नहीं, नहीं वो मैं करते। आपको बताता हूँ ना कि हेड पे थोड़ा स्क्रैचेस हो गए तो वो अलग अलग ग्रेड तो की है। रेट, हाँ, प्राइस कम हो जाता है, वो एसआरडीज में बता रहा था। एसआरडी में था? करेक्ट। ओके ओके। इसका क्या प्राइस रहेगा अप्रोक्सीमेट? मे बी एक रेंज बता दो, एक रेंज यहाँ से। एसआरडी का स्टार्टिंग प्राइस 2000 होता है अपना, हाँ, और द मैक्सिमम प्राइस विल बी अराउंड 6000 समथिंग। तो ये काम्फा से सस्ती है? हाँ। ओके ओके। मेंटेनेंस वही है जो काम्फा का मेंटेनेंस होता है, सेम Same, वाटर same, everything कंडीशन, is same. सेम टेम्परेचर। 32 डिग्री बोला ना आपने? 28 इज ऑप्टिमम। 28 ऑप्टिमम, ठीक है। जी बताइए इसके बारे में। हाँ, ये भी बहुत ब्यूटीफुल है। इसको देखो आप, बेली पे भी पर्ल्स है, फेस तक पर्ल्स है, फुल फ्लावर लाइन है। आई एम जस्ट सेइंग व्हाट एवर आई एम सीइंग। तो इसके ट्रेड्स मैं सिर्फ बता रहा हूँ। ब्लड रेड अच्छा, मतलब डार्क रेड बेस कलर है, आधी बेली येलो है, फ्लावर लाइन फुल स्ट्रेट है, टूटी हुई फ्लावर लाइन नहीं है दूसरी फिशेस की जैसी। इसमें क्या है? टूटी हुई फ्लावर है? हाँ, इसमें देखो कंटिन्यूस नहीं है ना। अच्छा, इनमें कोई एसआरडी में भी आएगा वो मॉन्स्टर कॉक वाला, बड़े कॉक वाला है इसमें? हाँ, ये सारे मॉन्स्टर कॉक है, But मोस्ट ऑफ देम आर मॉन्स्टर कॉक। इनका हेड बहुत बड़ा होगा। पर इतने बड़े साइज में भी बड़ा नहीं हुआ है हमने नहीं, तो। इसको बड़ा हेड बोलेंगे, ये भी छोटा साइज है। और मतलब इनको मैंने बहुत छोटे छोटे पार्टीशंस में भी रखा हुआ। इनको स्पेस मिलेगी, वाटर क्वालिटी मिलेगी तो ये बढ़ेगा। है थोड़ा फेडेड कलर है बट लॉट ऑफ पर्ल्स। हाँ, पर्ल डोमिनेंट फिश है ये। देखो ये अच्छी लगती है, उसमें से कोई फिश नहीं आ रही थी नज़दीक ना, जहाँ आप हाथ रखते हो देखो वहाँ पे आ रही है। वो मछली भी ऐसी थी, ये भी ऐसी। दिस इज ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल ना, वेरी नाइस कलर। हाँ, ज़ीशान भाई, कोई अगर पहली मर्तबा आपसे मंगाता है ये फ़िश, हाँ, कितना बड़ा टैंक का अप्रोप्रिएट रहना चाहिए इतनी बड़ी फ़िश के लिए? क्योंकि आपने तो बहुत छोटे पार्टीशन में रखा है। ये तो सिर्फ रखने के लिए है, फॉर फ्यू डेज 2 वीक्स। हम लोगों ने एक फॉर्मेट बना के रखा। मैंने एक चार्ट बनाया हो, केयर शीट, विच इज़ एक्सक्लूसिवली फॉर आवर कस्टमर्स। तो अगर कोई हम लोगों से फिश लेता है, मैं उसको केयर शीट बेचता हूँ। केयर शीट में सारी उसकी मेंटेनेंस की बेसिक डिटेल्स है। अच्छा, तो उसमें ये इंक्लूडेड है कि जो टैंक साइज है वो एटलीस्ट 2 फीट होना चाहिए। एटलीस्ट 2 फीट का ना? और हाइट में कितना रहना चाहिए? 15 इंचेस सफिशिएंट है। और लेकिन अगर 18 का क्यूब है वो भी सफिशिएंट है इनके लिए। और अगर किसी को एक से ज़्यादा रखनी है तो इतना, ये टैंक कितना बड़ा है जो 4 पार्टीशन आपने रखा है? ये 3 फीट बाय 15 इंचेस बाय 15 इंचेस तो है। 3 फीट में हम 2 पार्टीशन भी कर दिए तो बहुत 2 हो गया पार्टीशन ना? सफिशिएंट है ना? पर लेकिन कितनी बड़ी फ्लावर होना रखनी पड़ेगी उसके लिए? ये आप, हाँ, ये तो अभी 3 इंचेस की होगी, ये छोटी है। तो अब इस साइज में कम से कम 8 इंचेस तक रख सकते हैं आप, दो फिशेस। ओके। और इनके लिए रेती वेती डालना नहीं है ना, नीचे ग्रेवल्स ये भी वगैरह? सेम, हाँ, जो कामफास का जो मेंटेनेंस है, बेयर बॉटम इजी है, इजियर टू मेंटेन है, गंदगी कम है। पेबल्स डालोगे तो बस दिखने में अच्छा लगता है और वो उसका टॉयलेट छुप जाता है। हाँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। देखो देखो कितनी पॉटी पड़ी है, कक्का पॉटी कितनी पड़ी है। इसका एक दूसरा तरीका ये है कि आप इसमें स्ट्रॉन्ग पावर फिल्टर या टॉप फिल्टर लगाइए या बट कैनिस्टर उससे लगाइए। पूरे हिलती रहती है यार फिश, है ना? वो एक्चुअली वो कंडीशन में नहीं रहती है। उसका एक तरीका है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जी, जो उसका आउटलेट है ना पावर फिल्टर का, हाँ हाँ, उसके आउटलेट में कॉटन स्टफ कर देते हैं ओके। ताकि कुछ प्रेशर ना हो।
और वो जो आपने मशीन बताया था पुरानी वाली वीडियो में वो भी ले लो आप, है ना, ऐसा साइफन करना है तो वो 6,000 ऑटोमेटिक साइफन। Where do you get it? Do you sell it? यस आई सेल इट। वो रिटेल में वो है जर्मनी वाला 6,000। ना? हाँ जर्मनी वाला ओके। ऑटोमेटिक बैटरी ऑपरेटेड साइफन है वो। इंडिया का नहीं है? इंडिया चाइना का नहीं है कोई सस्ता वाला? आता है ऑनलाइन, आपको अमेजोन पे मिलेगा, लेकिन What do you call it? ऑटोमेटिक साइफन। ऑटोमेटिक साइफन। ठीक है, इंटरेस्टिंग चीज़ है। उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता ना, आप कोई भी हाइट पे रखो, हाँ उसमें है ना, उसमें तो है नहीं। ठीक है। एक ये बहुत अच्छी फिश है इसका। कौन सी वाली? ये कलर कॉन्ट्रास्ट बहुत अच्छा है, येलो एंड रेड का। हाँ। और इसके अलावा एक फिश मैं दिखाता हूँ। जीशान भाई, व्हाट काइंड ऑफ बैकग्राउंड डू यू सजेस्ट कि फिश हाईलाइट हो? क्योंकि देखो आपके वहाँ पे रखा था ब्लू वाला बैकग्राउंड, हाँ। अच्छा दिख रहा था, लेकिन इसमें भी बहुत अच्छा दिख रहा था, एकदम लाइट बैकग्राउंड है विद फ्लोरल बैकग्राउंड, इट्स लुकिंग नाइस। वो डिपेंड करता है फिश का बेस कलर कौन सा है, क्या है। अभी फॉर एग्जांपल अगर वो पर्ल डोमिनेंट फिश है तो उसको ब्लू कलर में वो ज़्यादा खिल कर आएगी, वो वाइट कलर बैकग्राउंड में पेल दिखेगी। अच्छा, एक और चीज़ है, मैंने हर एक एक्वेरियम शॉप में किया हूँ, मेजॉरिटी यार, नॉट दी फास्ट सेलिंग वाले नहीं, वो लोग हमेशा एक डिस्प्ले होता है उनका, विच इज़ लाइक द मोस्ट, आई नेवर सीन। आपने कभी इतनी मेहनत की कि भाई मेरे को डिस्प्ले बहुत फैंसी रखना है, एक तो डिस्प्ले रखना है, आपको इंटरेस्ट ही नहीं है मछली पालने का? नहीं ऐसा नहीं है, अभी घर में मैंने कुछ टैंक्स रखा हुआ, बट वो भी ऐसे खाली रखे हो कि अच्छे वेल डेकोरेटेड है? वेल डेकोरेटेड नहीं है, हम लोगों का मेन कंसर्न टैंक का एस्थेटिक्स नहीं होता है, फिश का वेलबींग रहता है। लेकिन जो दिखता है वो बिकता है ना। हाँ जीशान भाई, वो तो है, अट्रैक्टिव लेकिन लगेगा ना हम लोगों की कस्टमर। फिशेस बिकती है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि तो fish और बिकती बिकेगी रहती फिर बाद में, है ना? है। मैं ये एडवाइस नहीं, आई थिंक क्योंकि इंशाल्लाह हर इसको एक मैं हर apply एक का देखा हूँ मैं, सिर्फ आप ही का नहीं देखा हूँ, एक बाहर एक रख दो यार, है ना, इंशाल्लाह शोकेस योर। नेक्स्ट टाइम मेरा प्लान था, मैंने शायद आपको बोला भी वीडियो बनाने से आपने पहले। वो सिकलेट का बोला ना? हाँ सिकलेट कि रखने मैंने वाले, हार्डस्केपिंग का सिकलेट। मैंने प्लान किया हो, मैंने बहुत सारे मटेरियल्स मंगवाए हो, शायद मंडे टुमारो मेरे को पहुंच जाएंगे सारे मटेरियल्स, और अपनी अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपको वो सब देखने मिलेगा। ठीक है। एक और चीज़ हम बता दें भाई, ये जो हमने ऑक्सीजन अभी फिलहाल बंद रखा है, हाँ। क्योंकि बहुत शोर कर रहा था वो, इसीलिए वीडियो के लिए, बट इट विल बी ऑन वेरी सून। ठीक है। ये पर्ल डोमिनेंट फिश है। इनके सारे फिशेस में आप ये नोटिस करोगे कि ये फार्म की अक्सर फिशेस की सनकेनाइज होती है, देखिए आंखें एकदम अंदर घुसी हुई होती है हेड के, और एंग्री फेस होता है, नीचे से अंडर बाइट ज़्यादा होती है, तो वो ये फिश अच्छी लगती है इस वजह से। ये इसमें कोई फीमेल नहीं है ना? वो हमने क्या वो बताया था, ब्लैक कलर का निकला था, वो ट्यूब बोलते हैं, हाँ, वेंट या ट्यूब। जीशान भाई, मैंने तो बहुत सारी वीडियो भी देखा हूँ आजकल यूट्यूब पे, लोग हैं बहुत सारी फ्लावर ऑन का, हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था ना, दे आर रेजिंग फ्लावर ऑन बचपन से, एंड वो कम्युनिटी टाइम में भी रह रही है। हाँ मैंने भी रख चुका हूँ, मेरे कस्टमर्स ने भी रखे, रहती है ना? हाँ मेरे एक मुंबई का ही कस्टमर है, तो उन्होंने बड़ी गोल्डन अरवाना के साथ दो बड़ी फ्लावर ऑन्स रखे, एक काम्फा, एक एसआरडी, और कुछ डॉलर्स, एक पैरेट और एक बड़ी गोल्डन अरवाना। बट आइडियली इट इज नॉट एडवाइजेबल। आप छोटी साइज से रखो, साथ में ग्रो करें। वो टैंक साइज भी बड़ा होना चाहिए, आपको कंटिन्यूसली आपको मॉनिटर करना पड़ेगा फिश का क्या बिहेवियर है, टेम्परामेंट कैसा है। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन मिस्टेक पीपल डू व्हाइल कीपिंग काम्फा फ्लावर ऑन? द मेन थिंग इज वो लोग एक नहीं 2 से 3 कॉमन मिस्टेक्स करते हैं। एक सबसे पहली तो ये है कि वो लोग काउंट करके खिलाते हैं। आप हाँ पूछो तो बोलते हैं कि 5 पैलेट्स सुबह में, 5 पैलेट शाम में। तो आप क्या डालते हो? व्हाट इज द एप्रोप्रिएट अमाउंट? हम लोग फिश की एपेटाइट के हिसाब से डालते हैं, हर फिश जितना खाली फटफट, हाँ उसको फौरन डालते रहो। 2 से 3 राउंड हम लोग डालते हैं, जब वो फीडिंग कुछ स्लो कर देती है, सुस्त हो जाती है, तो हम लोग रोक देते हैं। बट फिश एक ऐसी है, आप जितना डालो खाती रहेगी ना? नहीं ऐसा नहीं है, मतलब ये इनको इतना सेंस होता है कि ये अपने एपेटाइट के हिसाब से ही खाती है, जितना उनको चाहिए सफिशिएंट वो बस हो जाता है, फिर वो स्लो हो जाती है, फिर वो इंटरेस्ट कम दिखाती है, फौरन जाकर नहीं खाती, फिर यहाँ वहाँ घूमेंगी, शायद कभी एक खाएगी एक नहीं। The only fish that does not have a belly and a stomach, वो गोल्ड फिश ही है ना? गोल्ड फिश को हाँ गोल्ड फिश के बारे में ऐसा है कि वो स्टमक वो खाती हकती है। बट ये भी यार कितना पॉटी करती है यार तुम्हारी, देखो ना ये कितने दिन का है ये रखा हुआ? ये डेली बेसिस पे, डेली बेसिस हम लोग, लेकिन पावर फीडिंग भी करते हैं हम लोग, ज़्यादा भी खिलाते हैं कभी कभी। ओके। और सेकंड मिस्टेक जो लोग करते हैं वो ये है कि मेजर वाटर चेंज कर देते हैं, हफ्ते में एक बार मछली भी धो लेते, टैंक भी धो लेते, ये सब बहुत लोग ऐसा करते हैं। अच्छा, इनमें भी वो स्किन इन्फेक्शन होता है, वो जो जैसे गोल्ड को रखता है ना, क्या बोलते हैं? लाइस नहीं भाई, व्हाट डू यू कॉल इट, फिन पे इन्फेक्शन नहीं आ जाता है? वाइट कलर का फिन रॉट। हाँ फिन रॉट हर फिश को हो सकता है। सो क्या दवाई हर डालनी है? फिश को हो सकता है। फिन रॉट इज वेरी इजी टू क्योर। आप मिथाइलिन ब्लू यूज़ कर सकते हो अलॉन्ग विथ सॉल्ट, और
फ्लावर ऑन हालांकि स्ट्रॉन्ग होती है तो इनको मतलब गोल्डफिश के जितना जैसा कॉमन नहीं होता है इनमें वो सब। अच्छा, जब हम टैंक साफ़ करते हैं या पानी चेंज करते हैं, ज़रूरी है केवल नमक डालें? बहुत से लोग डालते भी है। हाँ, नमक डालना ज़रूरी नहीं है, एंटी क्लोरीन डालना बहुत ज़रूरी है अगर आप टैप वाटर वो जो यूज़ वाइट करते हैं लिक्विड होता है वो ना। ओके। तो। नमक तभी आप डालें अगर आप आरओ वाटर यूज़ कर रहे हो जिसका टीडीएस बहुत कम है, तो टीडीएस बढ़ाने के लिए आप थोड़ा सा नमक या कुछ बोरिंग के पानी में किसी को तो बोरिंग का पानी बोरिंग आता का है, पानी मैं रेकमेंड नहीं करता हूँ, मर जाती है मछली। बीमार पड़ती रहेगी बार बार क्योंकि उसमें सॉल्ट कंटेंट बहुत ज़्यादा हाई होता है। ओके। जिशान भाई कोई बड़े हेड वाली बताओ ना, कहाँ पर है? बिकॉज दीज आर लाइक नॉर्मल हेड्स। ये देखो, नहीं ये नॉर्मल नहीं है, एसआरडी के लिए सब नहीं, इनको मत बताओ, एसआरडी के लिए। सो दिस इज नॉर्मल। हाँ इसको देखो ऐसा लग रहा है बियर्ड आई हुई है, जो पर्ल पैटर्न है साइड में। हाँ, यूनिक। बट मैं वो देख रहा हूँ मॉन्स्टर कॉक तो एक भी नहीं है यार, लेकिन मार्केट में तो मिलता है ना सर। नहीं इनको निशान भाई, ये ऐसी ही फिशेज रहती है, मतलब एसआरडी में मॉन्स्टर कॉक रेयर नहीं है। ओके। मतलब ये सारी फिशेज को अगर आप लेकर जाके ग्रूम करोगे तो मॉन्स्टर कॉक बनेगी। निशान भाई इसका कलर बहुत अच्छा है। हाँ ये ये वाली का। रेड डोमिनेंट है ना, वेरी नाइस। मैं इनकी आपको कस्टमर अपडेट्स बताता हूँ, चेक करता हूँ। व्हाट इज द मैक्सिमम साइज दे कैन अटेन निशान भाई? 10 इंच क्रॉस करती है। एंड दे स्टिल हैव दैट 5 to 7 years लाइफ स्पैन ना। करेक्ट। एसआरडी का मेरे ख्याल से अराउंड 5 होता है, ओके। काम्फा का अप टू 8 होता है। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ, यानी इन बिटवीन अगर मर जाती है तो? इरेगुलर वाटर चेंजेस, हाँ। या तो कुछ लोग बहुत जल्दी जल्दी मेजर वाटर चेंजेस कर देते हैं जिसकी वजह से फिश वीक होके फिर शॉप में जाके मर जाती है, या फिर वाटर चेंज इतना डिले प्रोलॉन्ग कर देते हैं कि वो बीमार पड़ जाती है उसी में। ओके। निशान भाई दिस इज आल्सो वेरी ब्यूटीफुल यार। हाँ, लॉट ऑफ पर्ल्स। नॉट एज ब्यूटीफुल, मतलब आप एक्चुअली दुकानदार के नज़रिए से देख रहे हैं, हम एज ए लेमैन देख रहे हैं। करेक्ट। बहुत अच्छा। देखो इसको भी रेड कितना डोमिनेंट है, और इसको हम वो जो RGB लाइट डाले तो और अलग ही दिखेगा। लगाऊं मैं, लाया हाँ, लगा के देखो, देखो क्या फ़र्क आया है यार। ब्यूटीफुल, माशाल्लाह। निशान भाई क्या अंदाज़न प्राइस बता सकते हो इसके कि नहीं? 3000 4000 ऐसी है। क्या लग रही है यार, ये तो बहुत ज़रूरी है RGB लाइट। नहीं ज़रूरी, हम लोग तो ट्रांसपेरेंसी के लिए वाइट लाइट्स यूज़ करते हैं। ट्रांसपेरेंसी के तो ये थोड़ी पैसे नहीं कि पब्लिक को नहीं मिलता है, तो दिस लाइक हाँ, मोस्ट लेकिन कॉमन लाइट। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि फ़िश का वो नेचुरल कलर तो नहीं है, हालांकि नेचुरली भी ये फिशेस बहुत कलरफुल है। क्या लग रही है देखो ना यार, ज़बरदस्त माशाल्लाह। निशान भाई इतने सालों से वीडियो बना रहे, हाउ हैज द मार्केट चेंज नाउ? मार्केट का डायनेमिक्स बहुत चेंज हुआ है, यहाँ तक कि इंडिया में भी और थाईलैंड में भी। पहले जैसा बिजनेस का जो तरीका था उन लोगों का, वो भी बहुत चेंज हुआ है। होलसेलिंग में और रिटेलिंग में भी प्राइसेस में चेंजेस हुआ है, और है मतलब फ़र्क काफ़ी पड़ा है। What about customers? Are people more aware about the fish that they are buying? इंटरनेट के आने से इतना ज़्यादा मतलब वैसा फ़र्क नहीं पड़ा है उस चीज़ पे। कस्टमर्स पहले भी मतलब ये फ़िश को ढूंढ के ऑनलाइन इंटरनेट पहले मतलब इतना कॉमन होने से पहले भी लोग ढूंढते थे और फिर कनेक्ट होते थे, अभी भी वैसे ही है। बस ये है कि अभी बिजनेस स्टाइल में बहुत फ़र्क हो गया। ओके। जैसा पहले फेसबुक पे मार्केट थी, फेसबुक से अभी शिफ्ट होकर इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे हो गई है। यहाँ लगा रही है, यहाँ ले क्या देखिए, विदाउट RGB लाइट है। नाउ सी द डिफरेंस। देखिए चलो, द रेड बिकम्स मोर प्रोमिनेंट है हाँ लगाने के बाद। बड़ा लवली फिश। ये वही 2 से 5 हज़ार के बीच में है जितने, वो देखो और ज़बरदस्त होगी। निशान भाई इसमें कौन सी थंबनेल वर्दी है? ये इस वन, ये दोनों, ये भी इसके बाजू वाले। तो नीचे आए तो अब आप हाथ से पकड़ नहीं सकते ना, नीचे हाथ रखो अंगूठा, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। क्या आ रही है यार पीछे, इसमें मज़ा आता है निशान भाई। कंफर्स भी करती है ऐसे। ये देखिए क्या रियाज भाई, देखो इधर, ये ऐसी मच्छी पालने में आप जहाँ हाथ रखो देखो पीछे आएगी। रियाज भाई 5.5 फुट का कैबिनेट लेकर जाओ। है इधर रखा हुआ है, इधर नहीं है। गिव अवे में दे रहे हो।
बहुत बड़ा है, वो लेकर जाने में बहुत मसला हो जाएगा। तो वो जो जीतेगा उसको, चलो नेक्स्ट टाइम करेंगे अपन इंशाल्लाह। चल, माशाल्लाह कितने की है भाई ये? मेरे को बहुत अच्छी लगी यार, ये बहुत बहुत मज़ेदार है ये जवाद को आप कांटेक्ट करिए ना जी, जो भी मतलब इंटरेस्टेड है ये फिश में। और इसका हेड ज़्यादा अच्छा है ना, ज़्यादा खूबसूरत इसका हेड है, हाँ, तो शेप इसका अच्छा है। लवली फिश। निशान भाई इनको भी वही 9.9 इंडिया का देना, वो जो Same, 100 ग्राम same, का पैकेट है जो डेढ़ महीना चलेगा। करेक्ट। कितने रुपए का बोला था आपने? फूड 800 का 100 800 रुपये का 100 ग्राम। तो निशान भाई ये है सारी SRD फ्लावर हॉर्न फिश 9.9 इंडिया की। मैं जवाद भाई का नंबर डाल दूंगा, Correct. जिस किसी को भी खरीदना है कॉल कीजिए, डिलीवरी ऑल अक्रॉस इंडिया है। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू।